मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। आज मैं आपके लिए 5 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, हाल ही में द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, इस रैंकिंग में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है ये टॉप पे रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है। तो आइए टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सेकंड पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और थर्ड पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और वहीं अगर हम बात करें द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की यूनिवर्सिटी की, तो भारत विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु जो है, इस संस्थान को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो कि शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 सूचकांक करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में बेस्ट उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर है IISc बेंगलुरु। और शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है तीसरे पे। और शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका। नेक्स्ट है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है 49वें। और शीर्ष पे कौन है? फिनलैंड देश। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है चौथे। और टॉप पे कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट है, जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है 10वें। और टॉप पे कौन है? स्वीडन। अगला क्वेश्चन करते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। तो हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल जो हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और फ्रेंड्स, 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने असाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। और मनीष ने 218.2 अंक हासिल करके पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल जीत लिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अन्य पदक विजेताओं के नाम बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अवनी लेखरा की, जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। और जो सिंगराज अधाना है, इन्होंने जीता है कांस्य पदक और रजत पदक। देवेंद्र झाझरिया ने जीता है रजत पदक। सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है कांस्य पदक। योगेश कथुनिया ने जीता है रजत पदक। सुमित अंतिल ने जीता है स्वर्ण पदक। निषाद कुमार ने जीता है रजत पदक। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविना पटेल ने जीता है रजत पदक। मारियप्पन थंगावेलु ने जीता है रजत पदक और प्रवीण कुमार ने जीता है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं उन्हें फीफा रेगुलेट करता है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के अली दई के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर 111 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और अब जो रोनाल्डो हैं, ये इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने यह रिकॉर्ड जो है ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं,
ये पुर्तगाल देश के हैं और ये इटालवी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की मेजबानी की है। ऑप्शंस आपको ये भी बता देती हूँ कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन हुआ था दिसंबर 2010 में, और इस परिषद की अध्यक्षता जो है ये केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। और इस 24वीं बैठक में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर्नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश और अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सहित बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज आदि मुद्दों पर चर्चा की गई है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। फर्स्ट है, 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट है, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? आंसर है भारत, फिक्की और बेटर देन कैश अलायंस ने। नेक्स्ट है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर है इंग्लैंड। और विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर है इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 मनाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है ये हर साल 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को मनाता है। और इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शंस अब मैं आपको अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। फर्स्ट है, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 31 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? 30 अगस्त को। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? 29 अगस्त को। और विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? 22 अगस्त को। अगला क्वेश्चन करते हैं, द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धीरा खंडेलवाल ने। तो धीरा खंडेलवाल ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम है द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड। ऑप्शन सब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, द लास्ट 4 मिनट बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। माई ऑन लिटिल वर्ल्ड बुक को किसने लिखा है? MS कीमाया ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस बुक को किसने लिखा है? समीर सोनी ने। और नेस्ट ऑफ द रिक्लूज बुक को लिखा है सुचिता मलिक ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्तिका शुक्ला। तो जो वर्तिका शुक्ला हैं ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की नई CMD बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन सब मैं आपको पिछली टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है अतुल भट्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? JB महापात्रा। देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? श्रीकांत T। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? PPK रामचारिलू। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं?
बी वेंकट रमन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना को शुरू किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने कृषि क्षेत्र में 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया है और जिनके नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। और इन दोनों योजनाओं में 45% सरकारी सब्सिडी, 45% बैंक कर्ज और योजना के मुख्य घटक शामिल हैं। और फ्रेंड्स, इस योजना के तहत किसानों को केवल 10% राशि का वहन करना होगा और ये दोनों योजनाएं अद्वितीय हैं क्योंकि ये दोनों योजनाएं फ्रंट एंडेड सब्सिडी पर आधारित हैं और इसमें SBI के द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक प्रदान किया जाएगा और इस योजना में किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। तो यहाँ पे बात है अरुणाचल प्रदेश की। आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें वो है पेमा खांडू। और फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, मेहायू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं बुइया, छालो, वांचो, पासी कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो छाम, ये सभी नृत्य अरुणाचल प्रदेश के हैं। और अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं, एक है भूटान, चीन, म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य हैं वो हैं असम और नागालैंड। और अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में दिहांग के नाम से जाना जाता है तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय ने। तो आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान को शुरू किया है। और फ्रेंड्स, आयुष आपके द्वार अभियान को आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान के तहत घरों में औषधीय पौधों के रोपण के लिए औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और इनमें ऐसे औषधीय पौधे शामिल हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो हैं ही और साथ ही कई बीमारियों को भी ठीक करने में ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं। और सर्बानंद सोनोवाल जो हैं ये हमारे देश के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। तो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 दिया गया है। तो भारतीय जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को भारत में 3 रूप से लुप्त प्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्ति की कगार से बचाने के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? आंसर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है निर्मला सीतारमन ने। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 5 सितंबर को। नेक्स्ट है, द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है धीरा खंडेलवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? आंसर है वर्तिका शुक्ला। कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना
और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर है आयुष मंत्रालय ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 17 में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर है मथुरा में। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासन के दौरान कन्नौज सभा किस संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया? आंसर है महायान। नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी? आंसर है करनूल। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? आंसर है मोतीलाल नेहरू और CR दास। अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। काला हीरा क्या कहा जाता है? आंसर है कोयला। अगला क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? आंसर है नीलगिरी पहाड़ियां। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? आंसर है भागीरथी। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, अल्फाल्फा क्या है? आंसर है एक प्रकार की घास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए JB महापात्रा। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी अवनी लेखरा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत ने। सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन F उपयुक्त सभी। ए डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बी मोहम्मद अमजद साकिब, सी स्टीवन मुंशी, डी वॉचडॉग और ई रॉबर्टो बेलोन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 61वां। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अतुल भट्ट। स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अमरिंदर सिंह ने। द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ए अप्पू एस्थौ सुरेश, बी प्रियंका कोटमराजू। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए एलेजांद्रो प्रीतो ने।